everyone, welcome to Jivant classes. Today I will talk about endocrine system, that is the one other part of endocrine system, that is pituitary gland. So आज हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे. बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है एंडोक्राइन ग्लैंड का, या हम कह सकते हैं एंडोक्राइन सिस्टम का. ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर बात करें तो सबसे पहले हमें ये पता होनी चाहिए कि इसकी लोकेशन कहाँ है. तो लोकेशन इसका कहाँ पर है? ब्रेन में है. ठीक है, कहाँ पर लोकेटेड है? ब्रेन में. अब बात ये आती है कि ब्रेन में ये कहाँ पर लोकेटेड है. तो ब्रेन में मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है कि ये हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होता है बाय इनफंडिबुलम. तो यहाँ देखते हैं, ये है इनफंडिबुलम. ठीक है, ये है इनफंडिबुलम. इनफंडिबुलम के थ्रू ये हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होता है और ये है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक, ये पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है, तो ऊपर ये हाइपोथैलेमस है, यहाँ इनफंडिबुलम है और नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है. अब अगर हम लोकेशन आपने देख ही लिया यहाँ पर पिक्चर में. सो अब बात करते हैं हम कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में, कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बारे में पिट्यूटरी ग्लैंड के. तो अगर लोकेशन की बात करें, अगर हमें लिखना होगा कि लोकेशन कहाँ होती है पिट्यूटरी की, तो पिट्यूटरी की जो लोकेशन होती है, इट इज़ लोकेटेड इन दी सेला टर्सिका. ठीक है, सेला टर्सिका जो होती है स्फेनॉइड बोन की, उसमें ये क्या होता है? सिचुएटेड होता है, उसमें ये फिट होता है, उससे प्रोटेक्टेड होता है, हम ये भी कह सकते हैं. ठीक है, तो इट इज़ लोकेटेड इन दी सेला टर्सिका ऑफ स्फेनॉइड बोन. ठीक है, एंड इट इज़ अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस. ठीक है, एंड इट इज़ attached to the hypothalamus, and it is attached to the hypothalamus of the brain. How it is attached? By infundibulum, and infundibulum की हेल्प से ये क्या होता है? ये हाइपोथैलेमस से अटैच होता है. तो मैंने पिछली क्लास में ही आपको बताया है कि क्या होता है कि हाइपोथैलेमस जो भी सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं उनको हम बोलते हैं न्यूरो हार्मोन्स, और यही न्यूरो हार्मोन्स क्या करते हैं? ये पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं, और बाय गेटिंग द स्टिमुलेशन ऑफ दीज न्यूरो हार्मोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड विल सिक्रीट देयर ओन हार्मोन्स. ये अपने खुद के हार्मोन्स सिक्रीट करता है बाय गेटिंग द स्टिमुलेशन ऑफ न्यूरो हार्मोन्स विच आर सिक्रीटेड बाय द हाइपोथैलेमस, जो हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होते हैं. ठीक है, तो ये हुई बात कि कैसे पिट्यूटरी अपना सिक्रीशन करता है. अब बात करते हैं अगर हम पिट्यूटरी की, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ये किस शेप का होता है? स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल शेप का होता है. इट इज़ स्फेरिकल इन शेप. शेप की अगर बात करें तो ये स्फेरिकल होता है. और अगर हम इस ग्लैंड को देखेंगे तो ये किस कलर का दिखता है? विजिबल किस कलर का होता है? ब्राउनिश रेड कलर का ग्लैंड होता है. ब्राउनिश रेड इन कलर, ब्राउनिश रेड कलर का ग्लैंड होता है. ठीक है, पहले ऐसा माना जाता था कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट ग्लैंड, लेकिन अभी हमें पता है कि पीनियल ग्लैंड इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड. इसको हम कई नामों से जानते हैं. इसको हम, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हाइपोफाइसिस, या पूरा नाम बोले तो हाइपोफाइसिस सेरेब्री भी बोलते हैं. ठीक है, हाइपोफाइसिस सेरेब्री भी बोलते हैं इसको. ठीक है, हाइपोफाइसिस सेरेब्री भी बोलते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं और कैरेक्टर्स की, और भी चीज़ें हम जान लेते हैं. तो इसका जो वेट होता है, उसका जो वेट होता है वो लगभग 0.5 से 1 ग्राम के बीच में होता है. ठीक है, इसका जो वेट होता है वो 0.5 से 1 ग्राम के बीच में होता है. अगर हम बात करते हैं इसके वेट की, तो फीमेल्स में ये थोड़ा सा साइज़ में बड़ा होता है. फीमेल के केस में ये जो साइज़ में थोड़ा सा बड़ा होता है. ऐसा देखा जाता है कि फीमेल में इसकी साइज़ थोड़ी बड़ी होती है इन कंपैरिजन टू मेल.
अगर हम बात करते हैं तो इसको और भी कई नामों से जाना जाता है। और क्या कहा जाता है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। ठीक है, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पूछा जाता है विच ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। सो पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड एज इट रेगुलेट्स द फंक्शन ऑफ और द सिक्रीशन ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, क्योंकि ये अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के भी सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है। मोस्ट ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं उनके सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, उनके सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, वो रिलीजिंग फैक्टर और इनहिबिटिंग फैक्टर रिलीज करता है। तो या फिर हम कह सकते हैं कि जो पिट्यूटरी के हार्मोन्स होते हैं वो उनके हार्मोन दूसरे ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स होते हैं, जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स हैं उनको उनके सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। कब वो सिक्रीशन करेंगे और कब नहीं करेंगे ये किस पर डिपेंड करता है? ये पिट्यूटरी कंट्रोल करता है। ठीक है, कैसे कंट्रोल करेगा? अपने हार्मोन्स को सिक्रीट करके। ठीक, आगे बात करते हैं। तो जो पिट्यूटरी होती है वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होती है। एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होती है, यानी कि इसका जो ओरिजिन है, यानी कि किस लेयर से होता है? एम्ब्रियोनिक लेयर होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। तो एक्टोडर्मल लेयर से ये ओरिजिनेट होता है, उस लेयर से इसका फॉर्मेशन होता है। अब अगर बात करते हैं इसके शेप की, तो पिट्यूटरी जो होता है स्फेरिकल शेप का होता है और बाइलोब्ड होता है। बाइलोब होता है यानी कि दो स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स हमको देखने को मिलते हैं, 2 लोब्स देखने को मिलते हैं। तो कह सकते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड हैव 2 लोब्स। ठीक है, इसमें 2 लोब्स होते हैं, इट हैज़ 2 लोब्स। और ये जो 2 लोब होते हैं, फर्स्ट को हम बोलते हैं पोस्टीरियर लोब। एक जो होता है वो पोस्टीरियरली प्लेस्ड होता है पीछे की तरफ, और एक होता है एंटीरियरली प्लेस्ड होता है। ठीक है, तो एक को हम बोलते हैं एंटीरियर लोब। ठीक है, पोस्टीरियर लोब और एंटीरियर लोब। इस पोस्टीरियर लोब को हम और भी नाम से बोल सकते हैं। और क्या कहते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। या हम और क्या बोल सकते हैं इसको? और हम क्या बोल सकते हैं इसको? हम बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। और क्या बोलते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। और इसे भी हम क्या बोलेंगे? एंटीरियर लोब को हम बोल सकते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। और क्या नाम होता है? और इसका नाम होता है एडिनो हाइपोफाइसिस। ये सारे ही नाम इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी नाम से एंटीरियर लोब से भी पूछ सकता है। एडिनो हाइपोफाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि पिट्यूटरी को हम क्या बोलते हैं? हाइपोफाइसिस कहते हैं। तो एंटीरियर वाले को एडिनो बोलेंगे, पोस्टीरियर वालों को हम क्या बोलेंगे? न्यूरो बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो न्यूरॉन्स जो होते हैं उनके एक्सॉन्स जो होते हैं वो वहाँ पर पहुँचे होते हैं, इसलिए इनको न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। फिलहाल अभी मैं डायग्राम बनाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा वाई दे आर कॉल्ड न्यूरो हाइपोफाइसिस, वाई द पोस्टीरियर लोब इज कॉल्ड न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, इसको एक और भी नाम देते हैं, क्या बोलते हैं? पार्स नर्वोसा। क्या बोलते हैं? पार्स नर्वोसा। ठीक है, पार्स नर्वोसा भी बोलते हैं किसको? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को। ठीक है, आगे बात करते हैं अगर हम पिट्यूटरी की, तो हम पिट्यूटरी का स्ट्रक्चर देख लें। अगर मैं पिट्यूटरी का स्ट्रक्चर बनाती हूँ तो ये यहाँ कहीं हाइपोथैलेमस होगा, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, बना लेते हैं बाइलोब्ड स्ट्रक्चर पिट्यूटरी का कुछ इस तरीके से। ठीक है, ठीक, ये है हमारा पिट्यूटरी। ठीक है, ये है हमारा पिट्यूटरी। अगर पिट्यूटरी को देखते हैं तो ये जो पोर्शन है, ये जो बीच वाला पोर्शन है, ठीक है, ये जो बीच वाला पोर्शन है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, पार्स इंटरमीडिया। और ये वाला जो पोर्शन है
इसे हम बोलेंगे पार्स डिस्टैलिस, पार्स डिस्टैलिस। और ये वाला जो पोर्शन है इसे हम बोलेंगे पार्स नर्वोसा। अभी आप कहोगे कि अभी तो मैंने बोला कि एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस होता है। न्यूरो यानी कि पोस्टीरियर, और न्यूरो हाइपोफाइसिस का ही नाम मैंने बताया कि उसको पार्स नर्वोसा कहते हैं। तो पार्स नर्वोसा एक्चुअली में क्या है? पार्स नर्वोसा है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, इट इज द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। एंड वेयर एज पार्स डिस्टैलिस एंड पार्स इंटरमीडिया, दीज टू पार्ट्स आर एक्चुअली द part of anterior pituitary, these are the part of anterior pituitary। एक्चुअली होता क्या है कि एंटीरियर पिट्यूटरी के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, दो पार्ट्स होते हैं, पार्स डिस्टैलिस, पार्स डिस्टैलिस, और दूसरा होता है पार्स इंटरमीडिया, इंटरमीडिया। अगर हम दूसरे एनिमल्स की बात करें तो उनमें क्या होता है, इंटरमीडिया भी एक थर्ड पार्ट होता है। पिट्यूटरी के 3 पार्ट्स होते हैं, पार्स डिस्टैलिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स नर्वोसा, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर ह्यूमंस के केस में अगर हम देखें तो ह्यूमंस के केस में ये जो पार्स इंटरमीडिया होते हैं इसके कुछ ही सेल्स होते हैं, ठीक है, कुछ ही सेल्स होते हैं, सम सेल्स ना, या हम कह सकते हैं फ्यू सेल्स आर देयर, ठीक है, फ्यू सेल्स आर देयर। तो ये पार्स इंटरमीडिया के कुछ ही सेल्स होते हैं। तो ये जो पार्स इंटरमीडिया वाला पार्ट है ये भी किस में इंक्लूड हो जाता है? ये एंटीरियर पिट्यूटरी में ही मिल जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी में ही मिल जाता है। इसलिए एंटीरियर पिट्यूटरी में हम ह्यूमन के केस में हम एंटीरियर पिट्यूटरी में 2 पार्ट पढ़ेंगे, पार्स डिस्टैलिस और पार्स इंटरमीडिया। और पार्स इंटरमीडिया के कुछ ही सेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या हो जाते हैं, जो फ्यूज हो जाते हैं एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में। पार्स डिस्टैलिस जो है वो ज़्यादा पार्ट बनाता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी का। पार्स इंटरमीडिया बहुत ही छोटा पार्ट, आप देख सकते हो बहुत ही कम पार्ट बनाते हैं, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ मेरा लिख सकते हैं हम, यहाँ पर हमारा हाइपोथैलेमस होगा, यहाँ हमारा हाइपोथैलेमस होगा, ठीक है, ये पूरा पार्ट हाइपोथैलेमस का होगा, ठीक है, ये हाइपोथैलेमस होगा, ये हमारी पिट्यूटरी हो गई, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, ठीक है। होता क्या है, और इनफंडिबुलम के थ्रू ये अटैच होता है। होता क्या है कि एक ब्लड पोर्टल सिस्टम, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कह सकते हैं, या ब्लड वेसल्स का एक पूरा का पूरा सिस्टम, पोर्टल सिस्टम एंट्री करता है यहाँ से, ठीक है। मान लो ये ब्लड का एक ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, एक ब्लड वेसल्स, एक ब्लड पोर्टल सिस्टम पूरा एंट्री करता है, ठीक है। कहाँ एंट्री करता है? ये जैसे ही एंट्री करता है हाइपोथैलेमस में, वैसे ही अपने बहुत सारे ब्रांचेस बना लेता है, बहुत सारे ब्रांचेस बना लेता है, ठीक है, बहुत सारे ब्रांचेस बना लेगा, ठीक है, बहुत सारे ब्रांचेस हो जाएंगे इसके, ठीक है। पतली पतली कैपिलरीज बन जाएंगी, पतली पतली कैपिलरीज बन जाएंगी। क्यों कन्वर्ट हो जाएंगी? क्योंकि हाइपोथैलेमस से जो सिक्रीशन हो रहा है उसको उनको क्या करना है। आपको पता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं, हार्मोन्स को ब्लड में सिक्रीट करते हैं, ठीक है, विदाउट यूजिंग एनी डक्ट। तो हाइपोथैलेमस से जो सिक्रीशन आएगा, मान लो यहाँ हाइपोथैलेमस से कुछ सिक्रीशन हुआ, हाइपोथैलेमस ने अपना न्यूरो हार्मोन सिक्रीट किया, तो वो न्यूरो हार्मोन क्या आएगा, इन ब्लड कैपिलरीज में आ जाएगा, ठीक है, इन ब्लड कैपिलरीज में आ जाएगा। फिर ये ब्लड कैपिलरीज क्या होंगी, ये ज्वाइन हो जाएंगी, और ज्वाइन होकर किसका फॉर्मेशन करेंगी, वेन्स का फॉर्मेशन करेंगी, ठीक है, वेन्स का फॉर्मेशन करेंगी। और ये जो वेन्स होंगी ये आगे चल के कहाँ आएंगी, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में आएंगी। कहाँ आएंगी, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में आएंगी। और जैसे ही ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में आएंगी, ठीक है, जैसे ही ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में आएंगी, यहाँ पर फिर इनके बहुत सारे डिविजन्स हो जाएंगे, यहाँ पर भी फिर इनके बहुत सारे डिविजन्स हो जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे डिविजन्स हो जाएंगे। और फिर ये सारे डिवीज़न, ठीक है, कलेक्ट होंगे, और कलेक्ट होकर एक थिक वेन बनाएंगे, एक मेन वेन बनाएंगे, और ये वेन क्या होगी, एंटीरियर लोब को लीव करके जाएगी, ठीक है, एंटीरियर लोब को लीव करके जाएगी, ठीक है। तो ये जो सिक्रीशन है जो हाइपोथैलेमस ने की है, ये जो सिक्रीशन हाइपोथैलेमस ने किया,
ये आ गया इन कैपिलरीज में। ये कैपिलरीज फिर एक वेन में कन्वर्ट होंगे और ये वेन क्या होगा, ये हाइपोथैलेमिक सिक्रीशन लेकर कहाँ पर आएगा, ये हाइपोथैलेमिक सिक्रीशन लेकर आएगा पिट्यूटरी में। और जब ये पिट्यूटरी में आएगा तो ये यहाँ पर आएगा और पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, पिट्यूटरी के जो सेल्स होंगे, पिट्यूटरी के जो सेल्स होंगे उनको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, उनको मैसेज देगा। ठीक है, उनको मैसेज देगा। क्या मैसेज देगा, जो भी न्यूरो हार्मोन आएगा वो यहाँ पर आएगा और फिर इन सेल को एक स्टिमुलेशन मिलेगा, एक मैसेज मिलेगा और ये सेल क्या करेंगी, ये क्या है, सेल्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। ये क्या है, सेल्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। तो ये जो सेल्स हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के, ये क्या करेंगे, ये अपना सिक्रीशन यानी अपने हार्मोन सिक्रीट करना स्टार्ट कर देंगे। और जब ये अपने हार्मोन सिक्रीट करेंगे, ठीक है, मान लो इन्होंने अपना हार्मोन यहाँ सिक्रीट करना स्टार्ट किया, तो ये हार्मोन फिर इन कैपिलरीज में जाएंगे और इन कैपिलरीज के थ्रू फिर इस वेन के थ्रू ये क्या करेंगे, ये पिट्यूटरी को लीव करके ब्लड के थ्रू फ्लो करते हुए अपने टारगेट सेल के पास पहुँचेंगे। और जब ये अपने टारगेट सेल के पास पहुँचेंगे तो वहाँ पर ये जाकर एक्ट करेंगे। ठीक है, अपने टारगेट सेल के पास जब ये पहुँचेंगे तो वहाँ पर ये अपना इफेक्ट दिखाएंगे, आगे का प्रोसीजर होगा। ठीक है, तो ये जो पोर्टल सिस्टम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो पोर्टल सिस्टम है, इस पोर्टल सिस्टम का नाम है हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन, या हम कह सकते हैं हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। तो इसके दो पार्ट्स हो जाते हैं, एक हाइपोथैलेमस में जाता है और दूसरा कहाँ जाता है, हमारा पिट्यूटरी में जाता है। ठीक है, एक हाइपोथैलेमस में जाता है और दूसरा पिट्यूटरी में जाता है। ठीक है, तो दो पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर अगर अच्छे से बनाए तो सॉरी, ठीक, ये इसी का पार्ट है। ठीक है, दो ब्रांचेज हो जाते हैं, दो ब्रांचेज हो जाते हैं। ठीक है, दो ब्रांचेज हो जाते हैं। तो ये ब्रांच ये आया, फिर इसका एक ब्रांच इधर चला गया, एक ब्रांच इधर चला गया, एक हाइपोथैलेमस में चला गया और एक इधर कहाँ चला गया, एक हमारा चला गया एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में। तो यहाँ हाइपोथैलेमिक सिक्रीशन भी यहाँ पर आएगा, प्लस इधर से भी ब्रांचेस डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। फिर ये वेन के थ्रू हाइपोथैलेमस का सिक्रीशन लेकर आएगा यहाँ से, एंड देन यहाँ से अपने न्यूरो हार्मोन को रिलीज करेगा। इन न्यूरो हार्मोन के स्टिमुलेशन की वजह से ये जो सेल्स हैं पिट्यूटरी के, ये क्या करेंगे, ये अपने हार्मोन को सिक्रीट करेंगे एंड देन इस वेन के थ्रू ये सिक्रीशन क्या होंगे, ब्लड के थ्रू जाएंगे और अपने टारगेट सेल पर जाकर वहाँ पर अपना असर दिखाएंगे, वहाँ पर ये आगे का प्रोसीजर करेंगे। ठीक है, अपना इफेक्ट दिखाएंगे, क्योंकि आपको पता है ये हार्मोन सिर्फ अपने टारगेट सेल पर ही एक्ट कर सकते हैं। ये तो बात हो गई कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी की। अगर हम पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी की बात करें, यानी हम पार्स नर्वोसा की बात करें, तो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में क्या होता है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में कोई ऐसा सिस्टम नहीं जाता, वहाँ पर इस तरह से कोई भी हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम या कोई भी वेन्स या ब्लड वेसल्स एंट्री नहीं करते। यहाँ पर क्या होता है, हाइपोथैलेमस के जो बड़े बड़े सेल्स होते हैं, ठीक है, कौन से सेल आपको पता है, हाइपोथैलेमस क्या है, हाइपोथैलेमस नर्वस सिस्टम का पार्ट है, यानी हमारे ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, ये हमारे ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ब्रेन का पार्ट है। तो हाइपोथैलेमस किससे बना है, नर्व सेल्स से मिलकर बना है, नर्व सेल्स से मिलकर बना है। और अगर हम नर्व सेल्स की बात करें, तो अगर मैं कोई यहाँ नर्व सेल एक एग्जाम्पल के लिए बनाती हूँ, तो नर्व सेल की बात करें तो आपको पता है नर्व सेल का एक लार्ज सेलुलर पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सेल बॉडी। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, सेल बॉडी। और फिर ये सेल बॉडी जो होती है वो एक्सटेंडेड थिन पार्ट में कन्वर्ट होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सॉन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन। और लास्ट में एक्सॉन जो होता है, इसके कई ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सॉन एंड। इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन एंड बोलते हैं। ठीक है, एक्सॉन एंड बोलते हैं। तो होता क्या है कि हाइपोथैलेमस के ये जो नर्व सेल होते हैं, इनकी सेल बॉडी तो हाइपोथैलेमस में होती है, लेकिन इनके एक्सॉन बड़े लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, ये बड़े लंबे लंबे होते हैं। और ये एक्सॉन्स क्या करेंगे, ये एक्सॉन एक्सटेंड करेंगे। कहाँ एक्सटेंड करेंगे, इतने एक्सटेंड करेंगे कि ये कहाँ पहुँच जाएंगे, सीधे पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में पहुँच जाएंगे, सीधे पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में पहुँच जाएंगे। यानी इनकी सेल बॉडी कहाँ पर है, इनकी सेल बॉडी हाइपोथैलेमस में है, लेकिन इनके एक्सॉन वाले पोर्शन जो है वो एक्सटेंड कर कर कहाँ तक पहुँच जाते हैं,
पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी तक पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर ये क्या करते हैं, इनसे जो भी सिक्रीशन होता है, यानी कि ये जो अपने न्यूरो हार्मोन है, ये डायरेक्टली अपने एक्सॉन्स के थ्रू ट्रेवल कराकर और इस एक्सॉन एंड के थ्रू ये यहाँ डायरेक्ट यहाँ पर रिलीज कराते हैं। कहाँ पर? पार्स नर्वोसा में। कहाँ रिलीज कराते हैं? पार्स नर्वोसा में। पार्स नर्वोसा इन द सेंस कि कहाँ पर? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में रिलीज कराते हैं अपने न्यूरो हार्मोन्स को। आपको पता है कि पोस्टीरियर लोब जो है पिट्यूटरी की, यहाँ से 2 हार्मोन सिक्रीट करते हैं। वन इज ऑक्सीटोसिन एंड सेकेंड इज ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। पहला ऑक्सीटोसिन है और दूसरा ADH है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और ये दोनों ही क्या है? ये दोनों ही न्यूरो हार्मोन है, यानी कि इनका फॉर्मेशन, इनका सिंथेसिस जो है वो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में नहीं होता है। इनका सिंथेसिस कहाँ पर होता है? इनका सिंथेसिस होता है हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस इन दोनों न्यूरो हार्मोन्स को अपने न्यूरॉन के एक्सॉन के थ्रू क्या करता है? यहाँ पर रिलीज करता है। कहाँ रिलीज करता है? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी यानी पार्स नर्वोसा में यहाँ पर रिलीज कर देता है। अब अगर बात करते हैं इस पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी यानी पार्स नर्वोसा में, इन एक्सॉन एंड्स के अलावा कुछ और भी सेल्स होते हैं। इन एक्सॉन एंड्स के अलावा इसमें कुछ और भी सेल्स होते हैं। और ये जो सेल्स होते हैं, ठीक है, ये जो सेल्स होते हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आया भी है। जो पीजीटी का पेपर हुआ था, जूलॉजी पीजीटी, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि ये सेल्स कहाँ पर पाए जाते हैं। सीधा क्वेश्चन ये। तो इन सेल्स को हम बोलते हैं पिट्यूसाइट्स, ठीक है, पिट्यूसाइट्स। अब ये क्वेश्चन आया था कि पिट्यूसाइट्स आर प्रेजेंट इन हाइपोथैलेमस, पार्स नर्वोसा, पार्स इंटरमीडिया, पार्स डिस्टालिस, इस तरह से ऑप्शन करके आया था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पिट्यूसाइट सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पार्स नर्वोसा यानी पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक्चुअली होते क्या हैं? दीज पिट्यूसाइट्स, ये जो पिट्यूसाइट्स होते हैं, दीज आर द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ फैटी न्यूरोग्लियल सेल्स। ये जो न्यूरोग्लियल सेल्स, न्यूरोग्लिया आपने पढ़ा होगा नर्वस सिस्टम में, न्यूरोग्लियल सेल्स जो होते हैं ये फैटी न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं, जो कि इन एक्सॉन्स के बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं। ये जो एक्सॉन्स है ना, इनके बीच बीच में इस तरह से ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? इन सेल्स को हम बोलते हैं पिट्यूसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। ठीक, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये याद होनी चाहिए कि पिट्यूसाइट्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे पार्स नर्वोसा पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में। होता क्या है, अब ये जो सिक्रीशन है यानी कि ऑक्सीटोसिन और ADH जो सिक्रीट होते हैं, ये क्या करते हैं? ये वेसल्स के फॉर्म में यानी कि छोटे छोटे वेसिकल्स के फॉर्म में ये यहाँ पर स्टोर रहते हैं, ठीक है। छोटे छोटे वेसिकल्स के फॉर्म में, वेसिकल्स के फॉर्म में ये क्या होते हैं? ये स्टोर रहते हैं। और जब स्टिमुलेशन आता है, जब ज़रूरत होती है, जब बॉडी को स्टिमुलेशन मिलता है, जब पिट्यूटरी स्टिमुलेट होता है बाई अदर हार्मोन्स, तो ये जो वेसिकल्स होते हैं ये क्या होते हैं? इनसे ये हार्मोन्स यानी कि ऑक्सीटोसिन और ADH क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। तो ये जो वेसिकल्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं? इन वेसिकल्स को बोलते हैं हेरिंग बॉडीज़। इन वेसिकल्स को बोलते हैं हेरिंग बॉडीज़। तो हेरिंग बॉडीज़ कहाँ पर होता है? ये भी कहाँ होता है? ये भी पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में होता है। क्या होता है? ये स्टोरेज होते हैं, स्टोर करते हैं किसको? न्यूरो हार्मोन्स को, विच आर सिक्रीटेड बाय द हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स के थ्रू जो न्यूरो हार्मोन सिक्रीट होते हैं उनको ये वेसिकल्स के फॉर्म में यहाँ स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि हमेशा हर हार्मोन सिक्रीट हो, हमेशा उसकी ज़रूरत हो, ये ज़रूरी नहीं। कुछ हार्मोन्स स्पेशल केस में नीड के अकॉर्डिंग सिक्रीट होते हैं, ठीक है। तो जब इनकी, जैसे ऑक्सीटोसिन, तो जब इसकी नीड होती है उस समय इनका सिक्रीशन होता है, तो तब तक इनको स्टोर करके रखा जाता है इन दी फॉर्म ऑफ वेसल्स। तो ये जो वेसिकल्स होते हैं इनको हम हेरिंग बॉडीज़ कहते हैं। ये भी कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये भी पार्स नर्वोसा यानी पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में प्रेजेंट होते हैं। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड ADH, दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। थैंक यू सो मच।